ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट प्रीवियस में अपने डायमेंशन देखे थे। डायमेंशन पे क्या क्या प्रैक्टिस कर लिए? टोटल कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? 6। काम चल जाएगा 6 से पक्का? तो एक काम करो, लास्ट पेज खोलो, ठीक है। इस पे एक इंडेक्स बनाओ, 2 लाइन कुछ ऊपर लिखो प्रैक्टिस स्कोर कार्ड। ठीक है, तो पता कैसे लिखा? ओके, ऊपर लिखना है प्रैक्टिस स्कोर कार्ड। ठीक है, प्रैक्टिस स्कोर कार्ड में क्या करना है बस ये देखो, बस यहाँ डालनी है डेट, ठीक है, यहाँ डालना है टॉपिक, ठीक है, और लास्ट में डालना है नंबर ऑफ क्वेश्चन। लिख लो। ठीक है, डेट, टॉपिक, नंबर ऑफ क्वेश्चन, इतना रहेगा। ठीक है, लास्ट में एक काम कर सकती हो, एक कॉलम और बना के सिग्नेचर और लिख सकती हो। किसके? नहीं, तुम्हारे। ठीक है, अब मुझे पर डे की अपडेट चाहिए, पर डे की अपडेट चाहिए कि आज कितने क्वेश्चन करे, इतने क्वेश्चन करे, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, टॉपिक पढ़ लोगे, 5-6 क्वेश्चन कर लोगे, उससे एक रिदम आ जाएगा, 10 क्वेश्चन का तो रिदम आ जाएगा, लेकिन अच्छे से करना है ना उस टॉपिक को कि हाँ भैया मजा आ गया। तो एटलीस्ट मेडिकल के लिए जो सारे वेरिएशन होते हैं 50 से 100, ठीक है, इतने वेरिएशन तो चाहिए ही चाहिए एटलीस्ट, चाहे तुम्हें आता हो चाहे नहीं आता हो। नहीं आता तो सीख लेंगे और आता है तो करते जाएंगे। क्लियर है? ये चार्ट बनेगा रेगुलर, मैं रोज अपडेट करूंगा इसकी, या मैं नहीं करूंगा तुम ही अपडेट देना मुझे, ठीक है। चलो अब हम लास्ट टाइम पे अपन कहाँ थे? डायमेंशंस पे थे, तो डायमेंशन से स्टार्ट है। मेरे ख्याल से एप्लीकेशंस पे थे अपन, है ना? तो डायमेंशन में सबसे पहले चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, ये लिखवाया था मैंने। 2 हो गए थे, लेकिन उनके न्यूमेरिकल्स नहीं हुए थे ना, न्यूमेरिकल क्या हुआ? एक एग्जांपल बता, एक एग्जांपल्स भी करा दिए थे। वेरी गुड। तो अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। x is equal to 80 plus bt square, x is equal to 80 plus bt का स्क्वायर। इसमें क्या क्या है? a भी कांस्टेंट है, ठीक है, x डिस्टेंस है और t टाइम है, ठीक है, वेयर x डिस्टेंस, a भी क्या है हमारे? कांस्टेंट, और t क्या है हमारा? टाइम। मालूम है क्या करना है? a भी जो कांस्टेंट है ना, a भी जो कांस्टेंट है, इनकी डायमेंशन फाइंड करते हैं। फाइंड डायमेंशन ऑफ a कॉमन, a कॉमन मतलब a एंड b। चालू आराम से रिलैक्स तरीके से चीजें सीख चुकी हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है तुम्हारे सामने, ठीक है। चैप्टर खत्म होने का मतलब ये नहीं कि थ्योरी खत्म हो गई, एग्जाम्पल खत्म हो गया। चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। चलो
इसके जस्ट बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू साइन ax प्लस bt। ठीक है, x क्या है यहाँ पे, वही डिस्टेंस, t क्या है, टाइम, ठीक है, और इनका a और b का डायमेंशन आराम से पोलाइटली, ठीक है सब वही, ठीक है सब वही। फर्स्ट वाला हो गया, क्या आया, A का LT -1, ठीक है, b का LT -2। ठीक है, वेरी गुड। तुमने क्या किया, AT जो था उसको क्या किया, पहले x के इक्वल रखा, फिर t के स्क्वायर, AT को क्या करा, x के इक्वल, x से इक्वल कर दिया, फिर a को क्या किया, x बाय t कर दिया, फिर इसकी डायमेंशन क्या हो गई, L/T, x की क्या हो गई, l, और t की हो गई t, और क्या क्या फाइनल। LT -1। अब कोई ये पूछ ले कि LT -1 किसकी डायमेंशन के इक्वल है, डायमेंशन के इक्वल, इतना सिंपल तो देंगे नहीं। तो अब यहीं से क्वेश्चन अराइज हो जाता है, LT -1 किसकी डायमेंशन के इक्वल है। तो तुम्हें याद क्यों होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कहाँ पकड़ा था हमने कल, स्पीड में, वेलोसिटी में, ठीक है। तो कुछ भी होगा तो उसके आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ये अपनी किसी कहानी होगी AT इक्वल टू x, वही चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। इंडिविजुअल इनके डायमेंशंस सेम रहते हैं, चाहे इसको इससे कंपेयर कर दो, चाहे इसको इससे कंपेयर कर दो, चाहे इसको इससे कंपेयर कर दो, सिर्फ कंपैरिजन करना है, ठीक है बालूवी। तो नेक्स्ट जाओ, ठीक है, v इज इक्वल टू x बाय t स्क्वायर, x का क्या, l, l नहीं, डायमेंशन की बात चल रही है, ये वाला है, ठीक है, और ये t स्क्वायर, क्लियर है। क्या हो गया ये, LT -2, ये किसका होता है, एक्सेलरेशन। तो अगर आंसर में अगर एक्सेलरेशन या इधर वेलोसिटी भी दिया जाए तो तुम उस पर टिक करके आगे बढ़ना, बात करो, क्लियर है दोनों कहानी। नेक्स्ट सेकंड वाला करो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा टफ नहीं है, सारे मॉडरेट मोड में है। रब कर दो उसको, कर तो लिया था, है ना। क्लियर है, ठीक। सेकंड वाला तो एक और अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। डर तो ही लग रहा है न्यूमेरिकल से, लग रहा तो बता, ये हो गया सॉल्व, ट्राई करो। upon b e की पावर माइनस ax, a स्क्वायर अपॉन b e की पावर माइनस ax, सॉरी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या होगा, समय सॉल्व करेगा, सारे स्टैंडर्ड उठा रहे हैं ना, वो तीनों ही करेंगे सर। हाँ, क्योंकि देखो होता क्या है, ये होते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन। यहाँ से तुम अगर कोटा तक भी चले जाओगी ना,
मोशन की बुकलेट में भी देखना, मैं तुम्हें बता दूंगा जो पूरा मटेरियल है, वहाँ पे भी लेक्चर चलते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, वहाँ पे भी तुम्हें यही मिलेगी, क्योंकि क्या ये बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर ये पकड़ में आ गए ना, एक वो भी कराया होगा P + A/B V PV = NRT वाला, वो भी बेसिक क्वेश्चन है। तो इससे क्या बच्चा खेलना सीख जाता है क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखता हूँ हमारा बढ़िया सा कुछ। चलो मूवी जब लगे कि हाँ नहीं हो रहा तो बता दे और कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज मानो, 1 से 2 अटेम्प्ट में ये बन जाएगा, 1 से 2 अटेम्प्ट में ये बन जाएगा। कल तुम प्रैक्टिस भी करके आए, तुमने थ्योरी भी पढ़ी, फिर भी चीज़ें रह गई ना। एक्चुअल में क्या होता है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, हमें देखने ही पड़ते हैं, और इनके जैसे क्वेश्चन आसपास घूमते हैं, ठीक है। चलो ट्राई करो। मेरे सेकंड वाला नहीं यार, पक्का 100% करें। करा क्या, अच्छा पहले बताओ। y = sin ax plus bt। क्या किया इसमें पहले ही बताओ, मैं तो अभी बता दूंगा किया क्या तुमने। मैंने x का डायमेंशन रखा, x का डायमेंशन रखा, sin का डायमेंशन क्यों नहीं रखा। हाँ sin का, sin होता क्या पहले बताओ। sin थीटा ना, हाँ sin p और sin थीटा की है तो ये ले लिया हम लोगों ने। क्या परपेंडिकुलर पर बेस पे, ठीक है। एक्चुअल में sin हमारा क्या है, एक फंक्शन है, और इन दी अदर वर्ड मैथमेटिकल टूल है, ठीक है। तो इसे एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। और जब ये डायमेंशनलेस है तो ये भी डायमेंशनलेस और ये भी डायमेंशनलेस, ठीक है। जब ये डायमेंशनलेस है तो ax = 1, ठीक है, और a = 1/x। पकड़ में आया। वही gt = 1 और b = 1/t, 1/l, l इनवर्स t। नोट कर। अच्छा ये बताओ, इसी में अगर क्वेश्चन एक्सटेंड कर दूं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ b/c। सपोज करो ये मैंने सिखाया, पेपर में आ गया ये, तो अब क्या करो। पहले b और c का इंडिविजुअल निकाल। यस, b और c का इंडिविजुअल निकाल दिया, b और c लिख दिया, सॉरी मैंने b और a, b और a का इंडिविजुअली निकाल दिया और उनका फिर डिवाइड कर दिया। अब आंसर अगर इतना आसान है ना। रिलैक्स होकर पढ़ते चलो, सारे माइंडेड बनते चलेंगे। मेडिकल बहुत ज्यादा ऊपर का केस नहीं है ना। मेडिकल से बहुत ऊपर मेंस है, मेंस से भी और ऊपर चले जाओ तो एडवांस है, एडवांस से ऊपर और चले जाओ तो ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं। काफी बड़ा गेम है, बस ये है कि हमें पढ़ते चलना है, ठीक है।
देखो यूनिट कल या परसों या एक लेक्चर में अपन पूरा पूरा वो देखेंगे क्या। सबसे पहले ब्लूप्रिंट, ठीक है, कि लास्ट टू लास्ट पेपर में क्या आया था, लास्ट टू लास्ट पेपर में क्या आया था, ठीक है। उस ब्लूप्रिंट से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक कैसे उठाना है, कौन सा टॉपिक कैसे उठाना है। जब भी हम किसी बुक को सेट करते हैं, किसी क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं, तो एक सिमिलर पैटर्न रखते हैं, जिससे क्या होता है लेवल ना अप जाए ना डाउन जाए, और जो उसका सेग्रीगेट होकर रिजल्ट बन के आए ना, वो बच्चों के लिए एग्रीगेट थोड़ा सही बन के आए। क्लियर है। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें से डेंसर क्वेश्चन आना होता है, जैसे एरर्स, एक क्वेश्चन तुम्हें हमेशा मिलेगा, चाहे एडवांस में भी मिलने लगा आपको, ठीक है। और उसमें आ जाओ, रोटेशनल के 3 क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहते हैं, ठीक है, उसमें से एक सेंटर ऑफ मास का रहता है, तो ऐसे करके कॉलम रहते हैं। तो एक बार पहले अपन इस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। क्या वेटेज पे, हाँ, रे ऑप्टिक्स में अपना लेंस फॉर्मूला पकड़ लेते हैं कई बार, ठीक है। जैसे अभी तो मॉडर्न फिजिक्स कर रही है, तो उसमें फोटोन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इक्वेशन रहती है ना कि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें मुझे पता है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर किसका है, तुम्हारा, ठीक है। कुछ नहीं किया होगा तुमने, बी रख दिया टी माइनस 1, ए रख दिया एल माइनस 1, ये ऊपर चला गया एल टी। क्लियर है, इतना सा ये समझ में आया, पक्का। आगे बढ़े, चलो ये बात इसके बाद अपन डीसी पांडे या फिर प्रीवियस ईयर, दो में से एक या दोनों में, ठीक है। डन, चलो ये वाला क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अपन प्रीवियस ईयर की तरफ चलेंगे, ठीक है। कल मैं एक काम करूंगा, लास्ट जो हमारा पेपर हुआ था 20 में हुआ था ना, देखा था पेपर, देखा था पक्का। कितने क्वेश्चन आए थे टोटल? 45 इंटीजर थे, इंटीजर क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ एक ही इंटीजर में आंसर देना था, नहीं थे ना, मतलब देखा था कंफर्म, ठीक है। इंटीजर आते हैं मेंस में, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन थे कल। मैं अगर मुझे मिल जाता पेपर, तो कल अपन पेपर पे डिस्कस करेंगे, उसमें से जो जो क्वेश्चन डायमेंशन के होंगे वो सॉल्व कर लेंगे, या जो जो क्वेश्चन से डायरेक्ट बन रहे होंगे वो भी सॉल्व कर लेंगे। पूरा पेपर डालता अलग सेगमेंट में डाल देते, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अपन तो पेपर सॉल्व करके नहीं, अपन तो पूरा पेपर, मुझे तो आता है, सर को भी आता है, लेकिन किसको आना है, क्लियर। नहीं देखा, देखो देखना एक अलग सेगमेंट हो जाता है। अपन यहाँ क्या करेंगे, इतना सोचो, पहला क्वेश्चन उठाया, सपोज कर लो, क्योंकि ये सेगमेंट तो अपनी जगह चलता रहेगा, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन वाइज। एक सेगमेंट अपना जो अपने कल डिसाइड किया था रिवीजन का, उसमें अपन पेपर उठाएंगे, पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 से, जैसे अपने पूरा 1 सॉल्व कर लिया, मैं बता दूंगा कौन कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, कौन से उसके बिहाइंड में, ठीक है। उसके जैसे एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। 45 क्वेश्चन पे अगर डबल भी कर दिए तो 90 कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गए, ठीक है, 2 पेपर मिला के। चलो 90 नहीं तो ऑन एन एवरेज 70 से 75 तो आ गए, मोर देन इनफ। उन पे अगर रेगुलर डे से प्रैक्टिस हो गई ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये सेक्शन चल ही रहा है। ये क्रैश कोर्स अप्रोच रहती है एक तरीके से, कि आपको लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम सीखना रहता है, ठीक है। और अभी शायद वही है। आराम से पोलाइटली, अभी समझ में आ गया सारी चीज़ें, तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी।
ये टाइम दिया जा रहा है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सोचो, ये होते हैं फॉर्मेट। क्यों सिखाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, पहले सिखाने की तो बात बता, बच्चे को परेशान करने के लिए, ठीक है। अगर तुमने पूरी थ्योरी पढ़ ली, तुमने सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद भी ये नहीं बन रहा है ना, तो समझना कुछ स्पेशल कंडीशंस लगी हुई हैं और उस स्पेशल कंडीशंस को हमें समझना है। और इसके जैसे आसपास ऊपर नीचे ये हमने जो पढ़ा है उसको ऐड करके जो क्वेश्चन बने, सपोज ये क्वेश्चन बन गया, यही क्वेश्चन है सपोज, और उसके बाद मैंने अभी तुम्हें क्वेश्चन कराया था कोई भी, कौन सा, sin ax plus b, ये भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके जो फॉर्मेट बने उनको हमें डील करना है, क्लियर है। ये तो मैंने एक रैंडम बना दिया, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन बात समझ में आ रही है। तो पेपर ऐसे सेट होता है, पेपर तो ऐसे सेट होता है, कुछ नया कहीं से भी ऐड नहीं होता। क्लियर, मैं हार्डली एक या दो क्वेश्चन ऐड होते हैं जो लगते हैं कि हाँ कुछ ऐसे थे, उसके अलावा बाकी टॉपर भी बन सकते हैं, ठीक है। इस केस में क्या है, ई से मिली होगी कभी तो बायो, एज अ बायो स्टूडेंट, ये क्या होता है, ई मतलब बायो नहीं, तुम बायो के स्टूडेंट हो इसलिए पूछ रहा हूँ, ई से मिले हो क्या, ई क्या होता है, ये ई क्या है ये बताओ बस। इंडक्टर नहीं, ये ऐसा वर्ड सुना होगा तुमने कुछ, एक्सपोनेंशियल, कई लोगों के बारे में सुना जाता है इस बंदे ने तो भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करी, नहीं सुना, नहीं सुना, कोई बात नहीं। एक्चुअली में क्या होता है, अगर तुम मैथ्स की स्टूडेंट होती तो e टू द पावर x का ये फंक्शन होता है। अरे तुमने ये तो देखा होगा, ये मैं मान ही नहीं सकता, y इज इक्वल टू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी पूछा नहीं e टू द पावर x क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो तुम्हें पता है कि e की पावर x नहीं पता, तो तुम बस इतना जान लो, तुम्हें पता करने की अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कि ये फंक्शन होता है जो एक मैथमेटिकल टूल होता है, जैसे कि अपना साइन था, तो मैथमेटिकल टूल लेता है तो उसका डायमेंशन नहीं था, तो इसका डायमेंशन होगा नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस, ठीक है। और अगर ये डायमेंशन लेस है तो भाई ax इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 बाय सॉरी a इज इक्वल टू 1 बाय x, डायमेंशन लिखो 1 अपॉन l, और एक्चुअल में क्या हो गए l माइनस, शानदार, क्लियर। ये सब ऐसे डायमेंशनलेस क्या, ये सब डायमेंशनलेस ही होते हैं। हाँ ये स्पेशल फॉर्मेट्स रहते हैं मैथमेटिकल टूल्स में, ज़्यादा तुमको पहले साइन का बताया, साइन में तुम फंस गए, अब मुझे कही कोई कि नया क्वेश्चन बनाना है सर, बच्चों ने बहुत साइन लिख लिया, तो मैं कॉस ले लूँगा, टेन ले लूँगा, कॉट ले लूँगा, ऐसे भी पूरा बुक फॉर्मेशन हो जाता है, पेपर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। मैं तुमसे कहूँ कि इस पर कोई बढ़िया क्वेश्चन बना लो, तुम क्या करोगी, ई की पावर माइनस एक्स है, तो ई की पावर माइनस एक्स लिया, तुम कर दिया बी एक्स प्लस सी कर दिया, और सी दे दिया तुमने, कुछ उसकी वैल्यू दे दी, तो बन गया क्वेश्चन। नया पकड़ना, सी को अगर मैं कह दूं सी हमारा टी है, सी का डायमेंशन क्या है, टी है, लगा लो वही फॉर्मेट, ठीक है। ये होते हैं रैंडम क्वेश्चन जो एकदम से हमारे दिमाग में आते हैं और बन जाते हैं, और फिर इनका वेरिफिकेशन होता है 1 से 2 प्रोसेस में, तब जाके ये पेपर में या बुक में या टेस्ट सीरीज में आता है। अभी तो उतार लो, वो इम्पोर्टेंट है। क्या हो गया, अब क्या ए स्क्वायर अपन बी कौन निकालेगा, बी का निकालिए, बी का निकाल,
यहाँ पे मैंने ये नहीं दिया, पी क्या है यहाँ पे पता है? Pressure. पी क्या होता है? यस, प्रेशर। वेरी गुड। चलो L minus का L माइनस का 1 चेक करें पक्का? कैसे कैसे है बताओ? A square upon B किया, फिर हाँ। उसमें वैल्यूज डाल दी, हाँ फिर सॉल्व कर दी। अच्छा, तुमने ए स्क्वायर पर बी को डायमेंशन लेस मान लिया, नहीं, तो फिर उसकी वैल्यू तो थी ना, A और B की निकाल दी। बी की वैल्यू कहाँ है? निकाल दी। कहाँ निकाली? कैसे निकाली? Bx equals to 1. क्या? Bx equals to 1. बी एक्स इक्वल टू 1. 1। बी एक्स कहाँ लिखा है? हाँ लिखा तो सर आपने मिटा दिया। दोबारा से देखो, तुमने माइनस ए एक्स की रूप में आके बी एक्स भी निकाल दिया, और एक्चुअल की बी एक्स की ऐसी कोई है कि तो बी एक्स की तो हिंट ही रखी होगी, बिना हिंट के तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं भाई साहब। अब 1 upon B करेंगे। 1 अपॉन बी करेंगे क्या? मुझे क्या पता। घंटी बज गई, बताओ। उधर बची है, मेरा नहीं बची। पहले तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो आंसर आ ही जाएगा। आ रहा है तो क्यों आंसर क्यों नहीं आ रहा है? जब मजा आ रहा है तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है? अरे लेकिन कुछ और है। हाँ देखो सुनो, तुमने क्या फ्लो में आगे किया, अब जनरल सोचो, ये तो हमारा डायमेंशन लेस था, ये तो इसका तो डायमेंशन होगा। मैंने बताया इंडिविजुअल इक्वेशन का डायमेंशन इंडिविजुअल से कंपेयर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हिंट दे देता हूँ, प्रेशर को इक्वल a स्क्वायर अपॉन b इक्वल टू प्रेशर। भैया प्रेशर। प्रेशर तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कहीं 10th का, कहीं 12th का, कहीं मेडिकल का, बस कैलकुलेट नहीं किया हुआ था। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। चालू हो जाओ। जितना ज्यादा तुम्हारी पेन चलेगी उतना ज्यादा दिमाग चलेगा, जितना ज्यादा दिमाग चलेगा सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते जाएंगे। समझ में आया? हम लोगों को भी घर से पेन चला के आना पड़ता है, पता है? पीछे ज्यादा लगा के देखिए, मैं बता रहा हूँ। बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व। अभी अपन क्या देख रहे हैं? यूजेस ऑफ या फिर एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। प्रॉपर टाइम लो अपना। जितनी तेज तुम्हारी सॉल्विंग स्पीड होगी उतनी तेज क्लास चाहिए ना, बस रिलैक्स, गलत नहीं जाना चाहिए अंदर, ठीक है? क्या हो गया? ठीक है, ठीक है। तुमने क्या किया एक्चुअल में? तुमने कुछ नहीं किया, तुमने प्रेशर को क्या रख दिया? फोर्स अपॉन एरिया, यही रखा। फोर्स में क्या हो गया? एम एल टी माइनस 1, यही वो नहीं? अच्छा एल टी माइनस 1 हुआ। इधर देखो, फोर्स क्या होता है हमारा, कल ही बात हुई थी,
सिंपल वाला फॉर्मूला, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का क्या हो गया, m हो गया, एक्सीलरेशन का क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोले तो lt माइनस 2। गलत हो गया, इसलिए तो दिया था कि गलत करो फिर सही करो, है ना। एक बार में सही करने के लिए ट्राई किया करो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। फोर्स आ जाएगा, नीचे एरिया का क्या होगा, एल स्क्वायर। बस ये प्रेशर हो गया, कंपेयर कर देना, सॉल्व हो गया। क्या आएगा, एम एल जो ऊपर गया 2 -1 t -2, ठीक है। तुम सॉल्व कर रही हो तो बस सॉल्व भी कर दो। दो लोग मेहनत क्यों करें, तुम्हारा मेहनत करना जरूरी है ना। क्या आया, यहाँ तो पहुंच गई होगी तुम, हैं। अब क्या था, कुछ नहीं था। नेक्स्ट स्टेप में क्या था, सेम a स्क्वायर अपन b रखना था, सामने प्रेशर रखना था, प्रेशर कितना था, फोर्स अपॉन एरिया। और वो भी क्या आया था, 2 पर गया था, -1 दिया गया था, n l -1 t -2, ठीक है। b उधर गया, इधर आया, ठीक है। तो a का क्या था अपना, l -1 पक्का, हाँ, और उसका स्क्वायर, है ना। क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। ये b उधर आया, ये b इधर गया, ये नीचे आया, a स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, m l -1 t -2। a स्क्वायर का क्या डायमेंशन है, l -1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या है, m l -1 t -2। सॉल्व कर लो, हो गया आंसर। ये स्क्वायर हटेगा तो मैं अंदर -2 कर लूँ उसको, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, m l -1 t -2, जो ऊपर आया तो कितना हो गया, ये m l -1 t -2 प्लस तुम्हारा क्या आ रहा है, +2 -2, क्लियर है। करेक्ट कर लो अगर बड़ा हो गया। तो इस पूरी कहानी में हमने क्या सीखा कि क्वेश्चन टॉपिक होना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी बनने चाहिए जो हमने देखे, ठीक है। अब इसके ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए, हैंडल कर देना। साइन की जगह cos मिल जाए, cos थीटा tan मिल जाए, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाए, या एक्सपोनेंशियल कोई भी पावर मिल जाए, तुम हैंडल कर सकते हो। क्लियर है। x की जगह t दे दूं मैं यहाँ पे, e की पावर -8t, तो x की जगह क्या हो जाएगा, t, और जहाँ l इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, t इनवर्स। समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े, सोचो। कल एक लाइन लिखवाई थी मैंने, क्या, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, उस पर कितने नंबर नहीं लिखे, 5 हो गए। होमवर्क बताओ क्या है, अब इनके ऐसे 5 क्वेश्चन बना के आना। टास्क डिफिकल्ट है, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन कोशिश ऐसा करना गलत बन जाए, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। बनाने के पीछे पर्पस क्या रहता है, आप बना क्वेश्चन अगर आप सोच रहे हो कि कैसे और फॉर्म हो सकता है, तो जो क्वेश्चन आपने किया है ना वो आपको अच्छे से आता है, तभी आप आगे बढ़ पाओ। बेसिक सारे फंडामेंटल ध्यान में रहेंगे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, सोचना कि इन पे और कैसे क्वेश्चन एडवांस या ऐसा ही बन सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन बहुत हो गया, अब हम थोड़ा इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। अगला एप्लीकेशन क्या कहता है, अगला एप्लीकेशन कहता है, लिख लो पहले हम। अगला एप्लीकेशन कहता है कि जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के इक्वल हो, जब एक क्वांटिटी दूसरी अदर क्वांटिटीज के इक्वल हो, तब हम उसका डायमेंशन दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो जो क्वांटिटी जिस क्वांटिटी पर डिपेंड है वो होगी इसकी, जैसे सपोज ये है L है, M के G पर डिपेंड है, तो ये हो गया डिपेंडेंट और ये हो गया इंडिपेंडेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी कई बार डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन इस केस में तो ये डिपेंडेंट,
ठीक है, ये तो एक जनरल एरिया था, सेम क्वेश्चन करा था। अब इस केस में क्या होता है, केस समझो बस। इस केस में क्या होता है, हमें इन तीनों की या दो की क्या पता होती है, यूनिट पता होती है या फिर डायमेंशन पता होते हैं, और जो नया नंबर निकल के आता है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ट्राई करके देखें, पक्का? चलो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड टी ऑफ अ एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन कोई भी हो, ठीक है, क्वेश्चन कोई भी हो, फॉर्मेट वही रहता है, सिर्फ बीच में इंग्लिश ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, ये तो तुम समझ गए होंगे, इसमें साथ में टाइम है। द टाइम, ये लिखना नहीं, मैं वैसे ओरल बता देता हूँ, सुन लो बस। द टाइम पीरियड ऑफ टी सिंपल पेंडुलम may depend upon mass of the bob, length of the string and g is the acceleration due to gravity। मतलब भाई कह रहा है अपना जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, वो मास पे, लेंथ पे और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ये तो हमें पता ही है, कहाँ पर तक पढ़ते हैं ये अपन? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ, पेंडुलम कहाँ पढ़ते हैं अपन? एसएचएम में, सिंपल आर्गुमेंट क्वेश्चन में। तो भाई ने सिर्फ इतना कहा कि जो टी है अपना वो डिपेंड करता है एम, एल और जी, टी के डायमेंशन। बताओ ट्राई करो। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, टी के डायमेंशन को तुम बताइए होगी साथ में, क्योंकि टी तो अपना क्या है, टाइम का डायमेंशन क्या आएगा, ठीक है। तो टी के डायमेंशन तो तुम लगभग प्रेडिक्ट कर लोगे एंड में आके। तो मैं एक चीज जो मेन बतानी हो, क्या बतानी है, क्वेश्चन में जो लास्ट लाइन लिखी है, फाइंड द डिपेंडेंस ऑफ टी ऑन एमएलजी। टी की क्या डिपेंडेंस है, एमएलजी पे। टी कितना डिपेंड करता है, एमएलजी। मतलब इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, किसकी मदद से, डायमेंशन से। मजा आया? चलो सिंपल सी बात है, जो आता है वो करते चलो बस। एफर्ट लो, पहला क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, कोई इशू नहीं। इसके इक्वल रखेंगे तो भी कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ, प्रपोर्शनल कांस्टेंट भी आता है। फिलहाल तो तुम्हें सिर्फ इसके एबीसी पे कमेंट जानना है, ठीक है, इसके डायमेंशन पे कमेंट करना है, फिर डायमेंशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। हिंट दूं, सबसे पहले इनके डायमेंशन पे कमेंट करो, ठीक है, डायमेंशन के बाद फॉर्मूला ड्राइव करो। जल्दी देखो फिर मैं कराऊंगा। सिंपल सा फॉर्मेट है, देखो एक्चुअल में जो हमारी नेक्स्ट हिंट है, ऐसे देखो, ठीक है, तुम्हें पता ही है, ठीक है, कि ये तुम्हारा क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। एम क्या है, मास। सपोज तो हमें नहीं पता इस पर क्या डिपेंड कर रही है, कितनी वैल्यू डिपेंड कर रही है, तो हमने ए लिख लिया कि सपोज ए डिपेंड कर रही है, ए की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ए क्या है, ये कांस्टेंट। नेक्स्ट एल, एल की भी कांस्टेंट। नेक्स्ट जी, जी पे भी। अब ए बी सी पे कमेंट करना है,
सपोज करो a की पावर 1 आ गई, b की पावर 2 आ गई, c की पावर 3 आ गई, तो इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब जब इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, तो अपन t के फॉर्मूले पे भी कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? करके बताओ। सेकंड हिंट है हमारी, अगर क्वेश्चन खुद से बन जाता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जी क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? जी क्या है अपना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चाहे ग्रेविटी से हो चाहे नॉर्मल हो, है तो एक्सेलरेशन ही, और एक्सेलरेशन क्या होता है? lt माइनस 2। सही है? मजा आया? चलो इधर देखो, अब तुम सॉल्व करो। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या होगा? सिर्फ सोचना है, आगे बढ़ना है। जैसे मैं फंस गया जैसे कहीं पे, तो मैं कुछ नहीं करता, मैंने जो पढ़ा है उसको सोचने लगता हूँ, जो थ्योरी पढ़ी है उस एग्जाम्पल के बारे में सोचता हूँ और फिर आगे बढ़ जाता हूँ, सॉल्व करते हुए। तो यही कई प्रोसेस आप लोगों को भी फॉलो करना है कि जो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराए हैं वो रिवाइज करें। उसके बाद जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठे उनको रिवाइज करके बैठें। रिवाइज करने के बाद जब भी क्वेश्चन में फंस जाए तो सोचें कि उसके आसपास का कोई क्वेश्चन, उसके आसपास का कोई कंसेप्ट हमें मिल जाए, और जब वो कंसेप्ट मैच हो जाए तो आगे प्रोसीड करके उसको रिटन ट्रायल जरूर लें। क्वेश्चन 98% प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, 2% आप कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे वो कर देंगे। क्लियर है? ओके, क्लियर होगा। फील आने लगी? अच्छा फील आने लगी? क्या कुछ चल रहा है? ठीक है, अभी 100-150 क्वेश्चन करोगी ना, फिर आगे फील हो जाएगा, तब लगेगा हाँ बनने लगी यार, इतनी कभी नहीं थी मैं सोच रही थी या सोच रहा था। पहले तो बोलो क्या आया तुम्हारा? क्या आया? lt माइनस ये आया। कैसे आया? मेरे को तो abc की वैल्यू चाहिए थी, तुमने lt में आंसर दे दिया। ये c के, अच्छा c की वैल्यू, ये c की टोटल वैल्यू है। abc की पावर है, पावर की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन नहीं चमका, बाउंसर गया। चलो मैं अगली हिंट देता हूँ, 2 हिंट मिल गई तो मैं अब लास्ट हिंट दूंगा, कब कर दूं थोड़ा सा। चलो देखो कोई दिक्कत नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने ट्राई किया ना, वो एक बेस्ट पार्ट है। अब देखो कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट हटा दूं, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं है, हटा दिया। कंपैरिजन सीधी बात है, इसको अगर और एक्सटेंड कर दूं मैं, इसको नहीं नीचे दिख रहा है क्या? ठीक है, तो m की पावर 0 लिख सकता हूँ, l की पावर 0 लिख सकता हूँ, t की पावर 1, इसके लिए लिख लिया। क्लियर है? LHS की बात चल रही है, इधर किसी बात करेंगे RHS। अब RHS में देखें तो m की पावर कितनी है टोटल लिखेंगे a, चलो ये 1 की 1 और a कितना हो गया? फिर उसमें कंपेयर कर देंगे a की पावर 0, b की पावर 0। बचपन से कंपैरिजन करते आ रहे हैं हम, क्लास 7, 8, 9, 10, अब तो बच्चों में भी कंपैरिजन लग रहा है, फिर मेरे मार्क्स ज़्यादा आए, फिर मार्क्स कम आए। ठीक है सिंपल सी बात है, l की पावर b, ठीक है, ये 1 भी आ जाएगा यहाँ पे, तो इसकी 1 भी है ना, +1, और t की पावर -2c। क्लियर है? कंपैरिजन करो, आंसर निकालो। चलो LHS RHS कंपैरिजन करो, बेस सेम है, MIT बेस सेम है, MIT ABC की वैल्यू आ जाएगी, रखोगे एक फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बनता है? ये डिपेंड करता है कि हम आंसर सही निकालते हैं गलत निकालते हैं।
थी डायमेंशन, दूसरी हिंट थी फॉर्मूला, तीसरी हिंट क्या थी? कंपैरिजन। ये भी साइड से लिख लेना, ठीक है। क्या वैल्यू है? ए का 0, बी का 1 और सी का -3। सीधी बात है, a इक्वल टू 0 कंपेरिजन हो गया, m की पावर a, m की पावर 0, b l की पावर b प्लस 1, l की पावर 0, l की पावर b प्लस 1, l की पावर 0, t की पावर -2c और t की पावर 1। ये तो मानी है, ये तो मानी है, ठीक है। तो a की पावर तो पता चल गई 0, b की पावर कितनी हो गई? -1 और c की पावर -1/2। नहीं जमता? अरे सिंपल, ये था, ये नीचे पहुंचा दिया, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। क्लियर है? पक्का? चलो देखते हैं क्या हुआ फिर। सीधी बात है, हमारा फॉर्मूला क्या था? T डिपेंड कर रहे थे ABC, A पे, B पे, C पे रखते चलो। T इक्वल टू K अपना कोई कांस्टेंट था, M की पावर A थी, A कितना है? 0, तो M की पावर 0, L की पावर B, B मतलब -1 और C की पावर मतलब G की पावर -1/2। कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? एल लिखना था बी की जगह। एल लिखना था बी की जगह। एक सेकेंड, अब एक चीज तुम्हें ध्यान से देखनी थी, m की पावर कितनी थी? ये a, ठीक है। l की पावर कितनी थी? b और l की पावर a कितनी थी? 1। लेकिन ये c भी तो मिस हो गया, b प्लस c। क्यों? l की पावर 1 है और उसकी पावर c है, सपोज ऐसे है l1 तो ये एक्चुअल में l c नहीं हो जाएगा? l की पावर कितना हो जाएगा? c। तो जब से c हो गया तो ये कितना हो गया? b प्लस c। और ये b प्लस c कितना हो गया अपना? 0। और b इक्वल टू क्या हो गया अपना? -c। और c कितना है? -1/2। तो कितना आ गया ये? प्लस का 1/2। अब बढ़ेगा। तो इसमें हमने क्या चीज पकड़ी? जब भी कोई फंक्शन के ऊपर पावर हो, ठीक है, जब भी कोई डायमेंशन के ऊपर पावर हो तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है? पक्का? और प्रैक्टिस में रहोगे तो कैलकुलेशन एरर भी नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है? तो अब इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। b की पावर कितनी हो गई? -1/2 प्लस 1/2। एक सेकंड, b -1, हाँ +1/2 ये लिखिए अपन यहाँ पे, ठीक है। कि अपनी यही रहेगी, m की पावर 0 मतलब किसी भी फंक्शन, किसी भी चीज की पावर 0 होती है उसको क्या लेते हैं अपन? 1। यस एग्जैक्ट। तो m की पावर 0 ये 1 हो गया, ठीक है। क्लियर है? एल लिखना है बी की जगह। हाँ l लिखना है, ठीक है। तो l की पावर 1/2 मतलब √l हो जाएगा। g नीचे आ गया, g की पावर -3 नीचे आ गई तो g की पावर 1/2 हो गई, और 1/2 हो गई प्लस की हो गई, उसको हटाया तो मैंने ये हो गई। क्लियर है? अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ k √l/g। ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला क्या आ गया हमारा? t = k l/g, ठीक है। और k की वैल्यू हमने ऐसे में देखी है, t = 2π√l/g, ठीक है। ये तुम्हारे इसमें नहीं है क्योंकि कांस्टेंट तक छोड़ दिया गया है, कांस्टेंट पे कमेंट नहीं कर पाते। तो पूरी कहानी समझ में आई? पूरी कहानी बहुत ही ज़्यादा बेसिक थी, इस कहानी में हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना था। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा, डिपेंड कराया, डायमेंशन फाइंड किए, डायमेंशन फाइंड किए, 3 हिंट मिली हमको। डायमेंशन निकालना है, फॉर्मूला रखना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन में हमेशा ध्यान रखना है
कि जो पावर है वो गड़बड़ ना कर जाए, ठीक है। उसके बाद फिर पावर हमने वैल्यू पुट करी 10 की पावर 0, एबीसी जो हमारी आई, कौन सी एबीसी, ये ए बी सी जो निकल के आया, ये ए 0 आया, बी अपना 1/2 आया, सी अपना -1/2 आया, तीनों की वैल्यू रखी, पुट करा, के √L/G आया, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और ये हमें एक्चुअल में देखने को मिलता है क्योंकि k की वैल्यू 2 पाई होती है अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। मजा आया? कितनी मेहनत होगी मेरी भी और तुम्हारी, लेकिन एक चीज समझ में आई, अगर हमें फॉर्मूले नहीं पता है और हमें डायमेंशन पता है तो अभी अपन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें 15 मिनट चाहिए और 15 मिनट पेपर में कितने इंपॉर्टेंट है, कितना भी शॉर्ट कर लो 10 मिनट जाएंगे, और ज़्यादा शॉर्ट कर लो तो 5 मिनट, बहुत तगड़ी स्पीड है तो 3 मिनट, लेकिन पेपर में 30 सेकंड, मेडिकल पेपर है 30 सेकंड, हार्ड टू हार्ड 1 मिनट, बस दैट्स इट। बहुत सारा क्वेश्चन है तो उसकी टाइम डिसाइड होगा पहले से, क्लियर है? नोट करो। सर तो नहीं घूम गया आज का पढ़ लिया, ऐसा तो नहीं? अच्छा पहले नहीं देखा था ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और मतलब ऐसे नहीं पूछा जाता, आपको एबीसी की वैल्यू पास कर देते हैं या फिर ये फॉर्मूला आस्क नहीं करते, क्या कहते हैं एल की वैल्यू कितनी डिपेंड कर रही है, अलग-अलग पूछिए। हाँ अलग-अलग। अब सोचना है तुम्हें कितने अलग-अलग हो सकता है, कल एक साइड से ही कॉलम बना दिया करो सबके कि इससे अलग-अलग और क्या-क्या पूछ सकते हैं, इससे मालूम क्या होगा, 1 5 2 5 वाला केस हो जाएगा कि एक क्वेश्चन तुमने कर लिया, इसके इससे ये भी पूछ सकते हैं, अरे इससे ये भी पूछ सकते हैं, अरे इससे ये भी पूछ सकते हैं, तो एक के 5 वेरिएशन हो गए। जैसे मैं इसमें एल पूछ लूँ, इससे जी पूछ लूँ या टी की वैल्यू पूछ लूँ, मीटर पर सेकंड निकलवा लूँ, कुछ भी कर लूँ, इसकी यूनिट पूछ लूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, उसके वेरिएशन तुम्हें मिल गए। तो जैसे अपन ने 10 क्वेश्चन करे, 10 क्वेश्चन में 4 वेरिएशन मिल गए, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 10 टोटल हमने 10 वेरिएशन करे और हर वेरिएशन में 4 क्वेश्चन मिले, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 40 कॉन्सेप्ट कवर हो गए। कॉन्सेप्ट तो 10 ही थे लेकिन 40 वेरिएशन कवर हो गए, ठीक है। तो ऐसे लगाना तरीका होता है डीपीपी लगाने का, वो नहीं होता एक जैसे 50 क्वेश्चन लगा लिए, उसको डीपीपी लगाना कहते हैं, लेकिन तब कहते हैं जब बहुत ज़्यादा बल्कि समय हो, मस्त फैला हुआ समय हो, 2 साल बाद हमारा मेंस हो या एडवांस हो या जेई हो या मेडिकल हो या ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक की कहानी क्लियर, तो आगे बढ़े, नोट कर लो, कुछ एक्स्ट्रा नोट करना है तो वही नोट कर लो। इधर क्वेश्चन और ट्राई करोगे? ये की वैल्यू 2 पाई नहीं, के की वैल्यू 2 पाई है बस, वो भी अपन को नहीं एसएच में आके पता चलती है, यहाँ पे तो पता ही नहीं चलती। फॉर्मूला तो 3 का ड्राइव किया ना अपन ने टाइम पीरियड का, एग्जाम को थ्रू टाइम पीरियड बताओ, लेंथ की वैल्यू, जी की कुछ वैल्यू, जी की वैल्यू क्या होती है, एक्स इनटू ग्रेविटी। वेरी गुड, एक्स इनटू ग्रेविटी रहता है 9.8, हाँ 10, 6.6 अपन 6.63 into 10 की पावर -34 होता है प्लांक कांस्टेंट h, कल भी सुधरवाया था या परसों सुधरवाया था, है ना। दोनों की वैल्यू लिख लो लाइन से, पहले लिखो g की और फिर लिखो एक्सेलरेशन इसकी h, तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, लिख लो। इसको रब कर दूं, ठीक है। ये तो मैंने कर दिया, अब एक तुम ट्राई करके देख लो, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। सपोज मान लो कि टीचर ने गलत पढ़ाया है, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन हम भी चेक तो करें कि अगर ये मेथड सही है कि नहीं है। तो मैंने बोल दिया कोई फोर्स है F डिपेंड करती है मास पे और एक्सेलरेशन पे, डिपेंड करती है मास पे और एक्सेलरेशन पे। कितना कितना डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है x और एक्सेलरेशन डिपेंड करती है y।
चालू हो जाओ। इसका तो मैं आंसर भी पता है, पता है कि नहीं पता है? हाँ, तो पावर क्या होगी? एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एफ इक्वल टू एम ए। तो एम ए का मतलब एम की पावर 1, ए की पावर -2 क्या होगी? एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे तो यहाँ डायमेंशन नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर तो सिर्फ देख रहे हैं वाई की पावर कितनी होगी 1, क्योंकि एम ए ही तो है, ए -2 तो नहीं है। तो एक्स और वाई की कुछ वैल्यू आएंगी जो हमें पहले से पता है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। तो ये चीज भूल जाओ, तुम तो बस ड्राइव करो। ये जो मेथड हमने सीखा है, क्योंकि ये तो एक नोन फॉर्मूला है, कई अननोन फॉर्मूले घुस के हैं। ड्राइव करो, चालू हो जाओ। जो सिखाया है वही फॉलो करना है, बस इतनी सिखाना है। इसके बाद आएगा कन्वर्जन, कैसे कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। कन्वर्जन के बाद लिमिटेशंस हैं और एरर्स। एरर थोड़ा तसल्ली से पढ़ के चैप्टर को अपन साइड कर देंगे। साइड इन द सेंस हर क्वेश्चन में एक चैप्टर चलेगा, हर चैप्टर में एक क्वेश्चन दे ही सकते। क्लियर है? चलो सॉल्व हो गया। क्या किया तुमने? फोर्स का रख दिया हो पहले mLT-2, ठीक है। मास का क्या रख दिया? m ही रख दिया होगा, m की पावर x रख दिया होगा, एक्सटेंस रख दिया होगा LT-2 की पावर y रख दी होगी। ये क्या होगा? तो m की पावर x आ गया, l की पावर कोई गलती नहीं करना, फिर से y आ गया, और t की पावर -2y आ गया, ठीक है। यहाँ क्या m की पावर कितनी है? 1, l की पावर 1, t की पावर -2। कंपैरिजन करा, x इक्वल टू, ये कंपैरिजन इससे, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ठीक है। इसको भी कंपैरिजन कर लो तो भी वही आएगा, -2y इक्वल टू -2, 1 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू एक्चुअल में क्या आ गई? 1, y की वैल्यू क्या आ गई? 1। यहाँ पर रखोगी तुम f इज इक्वल टू m की वैल्यू 1, t की वैल्यू। क्लियर है? मतलब मास्टर ने सही पढ़ाया है, ठीक है। तो ऐसे अपन कोई भी चीज को ऐसे अपन देख सकते हैं फॉर्मूला ड्राइव। क्लियर है? बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है और छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? अभी मेडिकल क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। कल से अपन वो भी क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो अभी एप्लीकेशन तो इधर थोड़ा अपन ब्रेक करते हैं, ठीक है। और बाकी अभी हम नेक्स्ट सेक्शन, एक ही एप्लीकेशन बचा है इसका, यूनिट कन्वर्जन। उसके बाद एरर्स पढ़ेंगे, एरर्स के बाद चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर अपन काइनेमेटिक्स की मेन इक्वेशन देख के उन पर फॉर्मूले देख के अपन उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, क्या क्या वेरिएशन होते हैं वो करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ तो बुक सॉल्व करती चलोगी या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर वो सॉल्व करते चलोगी, ठीक है। आप लोग भी सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते, ठीक है। चलो, थैंक यू।